अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। एक गृहस्थ व्यक्ति की जीवन की जो शैली होती है बहुत कठिन होती है। एक आम आदमी की जो जीवन शैली होती है वो बहुत कठिन होती है। ऐसा नहीं होता है कि हर किसी के पास में बहुत सारे नौकर चाकर लगे हैं, सारे काम करने वाले लोग लगे हैं। ज़्यादातर व्यक्ति मध्यम परिवार से हैं या फिर मध्यम परिवार से भी नीची रेखा पे हैं। अब ऐसे में भक्ति करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। भक्ति के नाम पे कुछ लोग सिर्फ दिया बाती करते हैं। सुबह दीपक जला दिया, शाम को दीपक जला दिया, धूप दीप जला दिया, इतना ही करते हैं। इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं, 100 में से कम 50 लोग या फिर 40 लोग कह सकते हैं ऐसे होते हैं जो पूजा पाठ में कुछ अधिक करते हैं, और उससे भी कम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत विधि विधान से पूजा करने का प्रयास करते हैं, ऐसा सोचते भी हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि सामाजिक जीवन में हमें परिवार देखते हुए ये सारी चीज़ें करना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी, खासकर समय पर। आप अगर कहीं से दीक्षा लेते हैं या किसी गुरु की शरण में जाते हैं या किसी गुरु की बातें सुनते हैं और उसमें बताया जाता है कि सुबह जल्दी पूजा कर लीजिए या फिर पूजा समय पे कर लीजिए, और हम पूजा समय पे नहीं कर पाते हैं। खासकर महिलाओं के साथ में बहुत ज़्यादा अधिक ये सब चीज़ें घटित होती हैं। पुरुषों के साथ में भी होती हैं, ऐसा नहीं है। कई और भी कारण होते हैं। सभी लोग सुबह नहीं उठ पाते हैं। किसी किसी की दिनचर्या इस प्रकार की होती है कि रात में जल्दी नहीं सो पाते हैं, क्योंकि घर के लिए कमाना भी ज़रूरी है। पेट पालने के लिए कमाना ज़रूरी है। लोगों का पेट भरने के लिए कमाना ज़रूरी है। तो लोग कमाने जाते हैं, कभी कभी देर होती, जल्दी होती। सभी का जॉब ऐसा नहीं होता है कि सुबह 9 बजे गए और 5 बजे घर पे वापस आ गए। कभी देर होती है, कभी जल्दी होती है। जैसे जैसे आज के समय में लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे कार्य की शैली भी चेंज होती जा रही है। ऐसे में समय निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कार्य करती हैं, वर्किंग हैं, जॉब करती हैं। कुछ महिलाएं ही जॉब करती हैं, ज़्यादातर नहीं करती हैं। बहुत सारी महिलाओं की संख्या ऐसी है जो घर में रहती हैं, गृहस्थ हैं। अब उनके यहाँ समस्या ये आती है कि हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, बच्चों को स्कूल जाना होता है। जिनके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, चलिए बच्चे नहीं हैं जिनके, तो सास ससुर हैं, भाई बहन हैं, देवर हैं, देवरानी हैं, बहुत सारी चीज़ें, सामाजिक जिम्मेदारियां बहुत सारी हो जाती हैं, जिसके कारण से उनको सुबह समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि सारा समय उनका या फिर खाने पीने में चला जाता है या फिर तैयारियां करने में निकल जाता है। कई महिलाएं उसमें से ऐसी हैं, लेकिन 100 में से 2-4 ही ऐसी हैं जो सुबह जल्दी उठ के नहा धो के ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ कर लेती हैं, उसके बाद सारी दिनचर्या करती हैं। ऐसी बहुत कम महिलाएं हैं, क्योंकि पूरे दिन बहुत अधिक काम होता है। इतने सुबह उठ पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शाम को सोते सोते भी लेट होता है। तो ऐसे में कई बार ये सवाल पैदा हो जाता है कि हम पूजा पाठ किस समय करें। पूजा पाठ करने में देर होती है। कई लोगों ने ऐसा मैसेज किया, और मैंने कई देखा भी है, बहुत सारे परिवारों में देखा है कि पूजा पाठ कभी 1 बजे हो रही है, कभी 2 बजे हो रही है। मन में ऐसे भी सवाल आते हैं कि क्या हमारी पूजा पाठ सफल हो पाती है, नहीं हो पाती, क्योंकि हम इतना लेट करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पूजा पाठ में समय का महत्व तो रहता ही रहता है। जो पूजा पाठ ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है या जो जप ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है, उसका एक अलग ही प्रभाव रहता है। अब बेटाइम पूजा करते हैं तो हाँ, ये निश्चित कह सकते हो आप कि उतना फल नहीं मिल पाता है जितना फल हमें मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं मिलता है। ऐसा भी नहीं है कि अगर आप उस समय पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपको कोई दोष लगेगा। दोष भी नहीं लगता है,
क्योंकि देखिए, जो भी शक्तियाँ आपसे जुड़ती हैं पूजा पाठ के माध्यम से, वो आपको पूरी तरह से समझती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं समझती हैं। अब आप खुद देखिए, जब आप नवरात्रि में पूजा करते हैं तो नवरात्रि में पूरे 9 दिन आपका पूजा पाठ का शेड्यूल अलग रहता है। जल्दी उठ जाना, सारे मंदिर की सफाई करना, उसके बाद में पूजा पाठ करना, फिर उसके बाद में खाना पीना बनाना, सारी चीज़ें करना। उस समय का आपने देखा होगा, एक माहौल अलग ही होता है, एक अलग ही खुशबू अलग पूरे घर में रहती है, एक अलग ही सोच पैदा हो जाती है। हमारा मन बहुत प्रसन्न रहने लगता है उस समय। उसका कारण यही होता है क्योंकि आप एक समय पर पूजा कर रहे हैं। और जैसे ही दोपहर में पूजा करते हैं तो पूजा हो जाती है, ऐसा नहीं कि पूजा नहीं होती है, लेकिन बात ये हो जाती है कि उस पूजा पाठ का उतना फल नहीं मिलता जितना फल आप सुबह की पूजा पाठ में ले सकते हैं। अब समस्या ये पैदा हो जाती है कि सभी के साथ में ऐसी दिक्कतें आती हैं कि सुबह पूजा पाठ उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसके लिए एक रास्ता आप निकाल सकते हैं कि आप जो दिन में पूजा पाठ करते हैं, देर सवेर पूजा करने में देर होती है, उस पूजा पाठ को तो करिए ही करिए, लेकिन शाम के समय पूजा के लिए निकालिए। वो समय सूरज ढलने का समय हो सकता है, वो समय सूरज ढलने के बाद का भी हो सकता है। 7 बजे, 8 बजे, 6 बजे नहा धो के आप पूजा कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। खासकर शाम के समय में जप का रखिए। जो भी आप जप करते हैं, अगर दोपहर में नहीं कर पाते हैं, सुबह मौका नहीं मिलता है, तो शाम के समय कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ जल्दी खाना बन जाता है तो आप रात में 10 बजे कर सकते हैं पूजा, खाना पीना सब चीज़ें निपटा के 9 बजे कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपकी सुविधा शाम को बन जाए, एक समय निकाल लीजिए और उस समय आप पूजा पाठ करिए। और जप भी करिए। जप बहुत ज़रूरी, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप अपने जीवन को तभी बदल पाएंगे जब आप जप करेंगे। क्योंकि जप से जो ऊर्जा निकलती है, वो ऊर्जा आपकी इतनी सारी चीज़ें ठीक करेगी कि आप विश्वास नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आपके चक्र धीरे धीरे करके एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं जप के माध्यम से। जो महिलाएं होती हैं उनका तपोबल ऑलरेडी बहुत बढ़ा हुआ होता है पहले से। ये भगवान का एक गिफ्ट समझ सकते हो आप। तो अगर वो जप करते हैं तो उनके जप की ऊर्जा बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और जप की ऊर्जा जब बढ़ती है तो वो चक्रों को भी कहीं ना कहीं एक्टिवेट करना शुरू करती है। अब जिस चक्र के आसपास जो भी अंग होते हैं आपके शरीर के, अगर वहाँ कोई परेशानी है, वहाँ कोई दिक्कत है, वहाँ कोई बीमारी है, वो बीमारी धीरे धीरे करके ठीक होने लगेगी। ये जप का प्रभाव होता है, ये धीरे धीरे आपको पता चलेगा। या फिर अगर कोई बीमारी थी, पता नहीं चल रहा था, तो बीमारी का पता चल जाएगा, आप उसका इलाज करा सकते हैं। कोशिश ये किया करिए कि कोई भी इलाज कराएं तो एलोपैथिक से पहले होम्योपैथिक और आयुर्वेद का सहारा ज़रूर लें, क्योंकि आजकल एलोपैथिक के नाम से बहुत सारे केस सुनने को मिल रहे हैं। अच्छा खासा व्यक्ति दुनिया से चला जाता है एलोपैथिक मेडिसिन के कारण, क्योंकि आजकल वैसे डॉक्टर भी नहीं रह गए हैं, और आजकल लोग बस इस कारण से भाग लेते हैं जल्दी से कि और अच्छा पैसा देंगे तो और अच्छा इलाज होगा। ऐसा नहीं है। कोरोना पीरियड का आप देख सकते हैं, जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा था उन्हीं की मृत्यु सबसे ज़्यादा हुई है, और जो जिनके पास में कुछ भी नहीं था उनकी जो मृत्यु दर थी सबसे कम थी, बल्कि ये मान के चलिए थी ही नहीं। तो इतना डरिए मत, किसी भी चीज़ को, किसी बीमारी को लेकर डरिए मत। डर का माहौल अगर आपके मन में पैदा हो गया तो वो बीमारी तिल का ताड़ बन जाती है, और छोटी सी बीमारी भी बड़ी बन जाती है डॉक्टरों की नज़र में। ठीक है, तो ये किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं है। डॉक्टर भी हमारे ही समाज से हैं, कहीं ना कहीं सब ऐसे नहीं होते हैं। बहुत सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं जो आपको सही सलाह देते हैं, सही चीज़ें बताते हैं, लेकिन फ्रॉड तो हर जगह है, आप जानते हैं। वो तो ज़रूरी नहीं कि डॉक्टरी पेशे में हो, सभी जगह है। तो आप शाम के समय जप कर सकते हैं, शाम के समय पूजा कर सकते हैं। उस समय का भी किया हुआ जप सुबह जितना ही फल देता है। अब जैसे कुछ लोग माता रानी की पूजा करते हैं, तो माता रानी के नवाड मंत्र का जप करते तो शाम को कर सकते हैं आराम से। 11 माला करते हैं, 5 माला करते हैं, शाम को बहुत आराम से कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, वो भी शाम को कर सकते हैं ओम नमः शिवाय का जप, जितना भी आप जप करते हैं।
और अगर आप कोशिश करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी उठ के ये सारी चीज़ें करने लगते हैं, आप अपने दिनचर्या शुरू करने से पहले जप कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, तो भी सोने पे सुहागा है। लेकिन जो लोग सुबह नहीं कर पाते, सुबह नहीं उठ पाते हैं किसी भी कारणवश, क्योंकि हर घर की समस्याएं अपनी अलग अलग होती हैं, हर घर की दिनचर्याएं अपनी अलग अलग होती हैं, नियम कानून अपने अलग अलग होते हैं, और भी पर्सनल दिक्कतें होती हैं जिन्हें नहीं समझ सकता है कोई दूसरा व्यक्ति, क्योंकि जिसके साथ में दिक्कतें चल रही होती हैं वो ही उन बातों को समझ पाता है। तो सुबह आप कर सकते हैं जब, शाम को कर सकते हैं पूजा पाठ। अगर शाम को भी कर रहे हैं तो भी उतना ही फल मिलता है, ऐसा नहीं कि फल नहीं मिलता है। सुबह करते हैं तो और भी अच्छा फल मिलता है, क्योंकि वो देवताओं का ही समय होता है। देखिए कोई कोई समय, कोई कोई मुहूर्त ऐसा होता है जो बहुत शुभ होता है, उसका दूसरा कोई उपाय होता ही नहीं। अब जैसे सूर्य को सुबह सुबह जल चढ़ाना है, सूर्य निकलते समय ऐसे जल चढ़ाइए जैसे आप सूर्य के ऊपर जल को अर्पित कर रहे हैं, तो एक अलग महत्व हो जाता है। बाकी आप चढ़ाने को तो पूरे दिन चढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि शाम को नहीं चढ़ा सकते, सुबह नहीं चढ़ा सकते, लेकिन उगते हुए सूरज को अगर आप चढ़ाते हैं जल तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। तो पूजा करने में अगर आपसे देर हो जाती है तो ये मत सोचिएगा कि पूजा करनी नहीं है, पूजा करिए अवश्य, ठीक है, लेकिन शाम के समय थोड़ा सा विशेष महत्व दे दीजिए पूजा पाठ को। शाम के समय खासकर जप पे ध्यान दे लीजिए, क्योंकि जप आवश्यक अभी बताया था आपको। और शाम के समय भी जैसे आप सुबह पूजा पाठ करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। भोग देना बहुत आवश्यक है, चाहे आप दोपहर में पूजा करें, चाहे सुबह करें, चाहे शाम को करें, क्योंकि किसी भी देवी देवता का आप आवाहन करते हैं, बुलाते हैं, तो उन्हें सम्मान स्वरूप कुछ खाने को आपको देना ही चाहिए, जल अर्पित करना ही चाहिए। धूप, दीप, चंदन, कुमकुम इत्यादि तो आप करते ही करते हैं, पुष्प आप चढ़ाते ही चढ़ाते हैं, लेकिन भोग स्वरूप कुछ ना कुछ अवश्य दीजिए। भोग का अर्थ ये नहीं है कि आप उनके लिए खाना बनाइए, 56 भोग बनाइए, अर्पित करिए। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ज़रूरी नहीं है कि आप उनके लिए भोग बनाएं। आप मिश्री अर्पित कर सकते हैं, गुड़ अर्पित कर सकते हैं, आप चीनी अर्पित कर सकते हैं, रामदाने अर्पित कर सकते हैं, बतासे अर्पित कर सकते हैं। तो बहुत सारी इस प्रकार की चीज़ें हैं जो आप घर में रखिए और भोग स्वरूप आप लगा सकते हैं। अगर आप मिठाई ला के चढ़ा सकते हैं तो बहुत शुभ है, मिठाई भी आप चढ़ाइए। इस प्रकार से भोग लगाना बहुत आवश्यक, भोग के बाद उन्हें जल देना भी बहुत आवश्यक है। और जो लोग घर में नित्य पूजा करते हैं, एक चीज़ का और भी ध्यान रखिए, अपने पितरों का बिल्कुल ध्यान रखिए। उनके निमित्त जो सेवा आप कर सकते हैं वो अवश्य करिए। गाय के लिए रोटी निकालना बहुत आवश्यक है, पहली रोटी गाय को, लास्ट रोटी कुत्ते के लिए अवश्य निकालिए। ये बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है। चिड़ियों को ऊपर दाना डाल के आइए, कुछ भी चावल डाल दीजिए या कुछ भी डालिए, चिड़ियों को अवश्य कुछ ना कुछ खाने को दीजिए। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा कार्य करेगा, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं ग्रह सुधरते हैं इस कारण से। और जप करने के बाद में भगवान का ध्यान करना बहुत आवश्यक है, भले चाहे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। जप करने के बाद में जो भी जप के देवता हैं उनका ध्यान अवश्य करिए। आशा ये जानकारी आपको समझ आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जो आप पूछना चाहते हैं पूछिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी।